सोचिए अगर निवेश के सबसे बड़े दिग्गजों से सीधे सीखने का मौका मिले तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम 5 ऐसी ही किताबों का पूरा निचोड़ एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क में पिरोने जा रहे हैं। ये वो सबक हैं जो वॉरेन बफे जैसे दिग्गजों ने सालों में सीखे हैं और हम उन्हें बस कुछ ही मिनटों में समझने वाले हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम सब तो यही सोचते हैं कि शेयर बाजार बस पैसा बनाने की एक मशीन है। पर अगर ऐसा होता तो सोचिए, हर कोई अमीर क्यों नहीं है? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच्चाई ये है कि बाजार उन्हें अमीर बनाता है जो उसे समझते हैं। सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही समझ का नतीजा है। तो चलिए आज इसी समझ की नींव रखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग में सफलता का मतलब है अगली मल्टीबैगर कंपनी ढूंढना या बाजार को प्रिडिक्ट कर लेना। पर असली बात पता है क्या है? असली खेल दिमाग का है ही नहीं। ये खेल है स्वभाव का, टेम्परामेंट का, धैर्य और अनुशासन का। और आज हम इसी कला को समझेंगे। तो आखिर एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? बाजार? नहीं। अर्थव्यवस्था? बिल्कुल नहीं। जवाब इससे कहीं ज्यादा पास है। ये जो बात है ना, ये कही है वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम ने। और उनका संदेश बिल्कुल साफ है। निवेश में सबसे बड़ा खतरा बाजार नहीं है, सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। हमारा डर, हमारा लालच, यही हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन। और बस इसीलिए स्ट्रैटेजी से पहले अपनी मानसिकता को ठीक करना जरूरी है। सारी कहानी शुरू होती है पैसे के मनोविज्ञान और ओनरशिप की असली समझ से। मॉर्गन हाउसल अपनी कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से कि प्रेशर में, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो, तो वो व्यवहार कैसे करते हैं। ये गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। इसीलिए हाउसल का जो सबसे बड़ा सबक है वो है पहले जिंदा रहो, अमीर बाद में बनना। सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप खेल में बने रहें, क्योंकि दौलत बनाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। जो आखिर तक दौड़ता है, जीतता वही है। तो सवाल ये उठता है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार है क्या? और ये सवाल हमें हाउसल के क्यों से रॉबर्ट कियोसाकी के क्या तक ले जाता है। अगर व्यवहार इतना ही जरूरी है तो आखिर वो कौन सा एक व्यवहार है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी का जवाब बड़ा ही सरल है। संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझो। संपत्ति यानी एसेट्स वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे कि एक स्टॉक जो डिविडेंड दे या एक घर जिससे किराया आए। और देनदारी यानी लाइबिलिटीज वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन या नया फोन। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां जमा करते रहते हैं। कियोसाकी की पूरी फिलॉसफी बस इसी एक विचार पर टिकी है, सिर्फ ज्यादा कमाओ मत, ज्यादा ओन करो। वित्तीय स्वतंत्रता सैलरी से नहीं आती, वो आती है ऐसी संपत्ति बनाने से जो सोते वक्त भी आपके लिए काम करे। चलिए अब मानसिकता से रणनीति की तरफ बढ़ते हैं। और यहां एक औसत निवेशक के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये कोट है इंडेक्स फंड के जनक जॉन बोगल का। उनका कहना था कि अगली एप्पल या गूगल ढूंढने की कोशिश करना ऐसा है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना, लगभग असंभव। तो फिर उनका समाधान क्या था? उनकी सलाह सरल थी पर क्रांतिकारी थी। पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए आप एक साथ पूरे बाजार में निवेश कर देते हैं। और डेटा बार बार यही दिखाता है कि ये सरल सी रणनीति समय के साथ साथ ज्यादातर विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ देती है, खासकर जब उनकी भारी फीस को भी हिसाब में लिया जाए। लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? महान निवेशक पीटर लिंच मानते थे, हाँ बिल्कुल है। उनका कहना था कि हम जैसे आम लोगों के पास वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों के मुकाबले एक अनोखा फायदा है। बस शर्त इतनी है कि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें। लिंच का आइडिया बड़ा सरल है। महान निवेश के मौके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। सोचिए उस कॉफी शॉप के बारे में जहां हमेशा लाइन लगी रहती है, या उस नए फोन के बारे में जो हर कोई खरीद रहा है। यही उत्पाद और सेवाएं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं, वही अगली बड़ी विजेता कंपनियां हो सकती हैं। इसके लिए कोई फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस एक तेज नजर चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर। अपने पैसे की रक्षा कैसे करें और बाजार की मंदी से कैसे बचें। और यहां हम वापस बेंजामिन ग्राहम के सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। ऐसे सोचिए, 100 रुपए की चीज को 60 रुपए में खरीदना। वो जो 40 रुपए का गैप है ना, वही है आपका सेफ्टी नेट। निवेश का लक्ष्य हमेशा सही होना नहीं है, लक्ष्य ये है कि जब गलत हो तो बर्बाद ना हो। ये समझना बहुत ही जरूरी है। बाजार का ऊपर नीचे होना यानी वॉलेटिलिटी जोखिम नहीं है, वो तो बाजार का स्वभाव है। असली जोखिम है परमानेंट कैपिटल लॉस, मतलब ऐसा पैसा खो देना जो कभी वापस ना आए। और सुरक्षा का मार्जिन आपको इसी असली खतरे से बचाता है। तो अभी तक हमने 5 अलग-अलग दर्शनों को देखा। अब समय है ये देखने का कि ये सारी चीजें एक साथ जुड़कर एक शक्तिशाली एकीकृत मॉडल कैसे बनाती हैं। और ये रहा हमारा एकीकृत ढांचा। देखिए, सब कुछ शुरू होता है मनोविज्ञान से। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, फिर संपत्ति बनाने पर ध्यान दें, देनदारियों पर नहीं। उसके बाद अपनी रणनीति चुनें, या तो बोगल की तरह पूरे बाजार को खरीदें या लिंच की तरह अपनी अवलोकन शक्ति का इस्तेमाल करें। और इन सब की नींव में हमेशा ग्राहम का सुरक्षा कवच होना चाहिए। अपनी पूंजी की रक्षा करें हर हाल में। आखिर में धन का निर्माण जटिल रणनीतियों से नहीं होता, ये इन सरल व्यवहारों को बार बार सालों तक दोहराने से होता है। ये तूफान में भी टिके रहने के बारे में है, फिजूल के जोखिम से बचने के बारे में है और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देने के बारे में है। और जो लोग इन सिद्धांतों पर दशकों तक चलते हैं ना, वो पीछे मुड़कर अक्सर एक ही बात कहते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। याद रखिएगा, ये कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। तो हम इस आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सफल निवेश भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में है ही नहीं, यह एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है जो किसी भी तरह के भविष्य के लिए तैयार हो। एक ऐसा सिस्टम जो बाजार में चाहे कुछ भी हो, आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ ले जाता रहे।